अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपकी मेज़बान सूफी स्नोबर। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर नवाब से। डॉक्टर नवाब नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एंटरप्रेन्योर भी है और ये पेशे से डॉक्टर भी है। तो अभी जो है मंजर नामा जो है अभी कोविड-19 के बारे में हम बात करेंगे। तो सर आप बताइए कोविड-19 के बारे में। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे कोविड-19 बोलना ही नहीं चाहिए। We are in almost 2021 और जो कोविड-19 जो था that was 6 times less than this, 6 times less prevalent than this। और उसमें हम लोग अक्सर ये बोलते थे कि वो एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर लेगा, जो एल्डरली लोग होंगे उनको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो दिस वेव इज़ वेरी 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 डेंजरस एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर विच इम्यूनिटी यू हैव एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी हम फॉर एग्जांपल वी आर फॉलोइंग द SOPs, मास्क हैं, डिस्टेंस हैं, सब चीज़ है। मगर मैम मेरे ख्याल में ना ये एक अल्लाह की आफत है जो किसी गवर्नमेंट से, किसी हेल्थ केयर से बढ़ के है। इट हैज़ टू कम, इसका जो सोल्यूशन भी आना है ना वो अल्लाह सुब्हान ताला से ही आना है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम भगवान, गॉड, लाइक इट कैन नॉट कम फ्रॉम मेडिकल फील्ड। बट यस, medical field owes some responsibility, government owes some responsibility। मुझे बड़ा जब आज आप मोबाइल उठाते हो ना, मोबाइल उठा के इतनी तकलीफ होती है जब वो वीडियोस आते हैं हॉस्पिटल के बाहर के, जब वो वीडियोस आते हैं इसी माँ बाप के किसी बच्चे के उसको अपने बाप के लिए वो जो घसीटता रहता है ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर, तो दिल को तकलीफ होती है, मतलब एक हैबत हो जाती है। हम सब लोग डरे हुए हैं। आज हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि गवर्नमेंट को मंदिर और मस्जिद नहीं बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ तो हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, डॉक्टर्स बनाने चाहिए। अफसोस की बात मैं आपको रिवील करता हूँ यहाँ पे, यू नो, हमारे जो टोटल GDP है, इंडिया का जो टोटल GDP है उसमें से हम लोग 2.8% हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं और जो एम्यूनिशन पे स्पेंड करते हैं, बारूद पे स्पेंड करते हैं, 14% स्पेंड करते हैं। अब देखिए आज हम अपने दरगाहों में चादरें चढ़ाते हैं, हमारे मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया जमा है। क्या फायदा वो पैसे का, क्या फायदा वो चढ़ावे का, अगर आज हम एक आम इंसान को एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट का। मुझे अफसोस हो रहा है कि इसी दौरान में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसी दौरान में कुंभ का मेला भी हो रहा है। ये सब चीजें होती हैं किस लिए, व्हाई? मतलब मैम I have friends globally हंसते हैं हम पे, they laugh on us। तुम मेडिकल को समझते क्या, तुम समझते क्या हो, कर क्या रहे हो आप लोग? मैं फिर भी यहाँ पे तारीफ करूंगा J&K के एडमिनिस्ट्रेशन को। इन कंपेरिजन टू एंटायर इंडिया वी आर एट बेटर पोजीशन। बट एक चीज जरूर है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, LG साहब को भी बोलना चाहूंगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहूंगा, वो ये है कि जो भी हमारे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, आज की न्यूज बता रहा हूँ मैं आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग दैट देयर आर सम पीपल हु जस्ट लैंडेड अप इन एयरपोर्ट और वो SOPs को फॉलो नहीं करे। अगर हम कितना भी लॉकडाउन करें, अगर रोज के रोज 1000 लोग बाहर से आते हैं एंड दे आर नॉट प्रॉपर्ली स्क्रीन, व्हाई डोंट वी लॉक डाउन देम आल्सो? जब हम अंदर से लॉकडाउन कर रहे हैं तो बाहर का भी लॉकडाउन कर लो। एक चीज। दूसरी बात, हमारे वो भी सुना था मैं चेस्ट डिजीज के डॉक्टर नवीन, वी कैन नॉट एक्यूप आवरसेल्फ, हम इस वक्त वेंटिलेटर्स नहीं ला सकते, हम वो सब चीज नहीं कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ। कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में 3 चीजें हैं। एक चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई काम नहीं है हमारे को, इफ वी डोंट हैव वर्क, इफ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट, प्लीज 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 मत जाइए बाहर जाने, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे विल बी एबल टू ब्रेक द चेन। एक तो वो हमारे जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीजें हमारी है कि डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द फ्रिज, डोंट टेक आइसक्रीम्स। आप हॉट बेवरेजेस ले लीजिए, आप एग ले लीजिए, आप चिकन सूप ले लीजिए, आप प्रोटीन्स ले लीजिए, विटामिन C की गोली डेफिनेटली ले लीजिए। हमारे घर में अक्सर होता है वो क्या बोलते हैं, काली मिर्ची होती है हमारी, ब्लैक पेपर होता है, उसको आप हॉट वाटर में डाल के ले लीजिए। एक काम कर लीजिए, अपने छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको एक हाइजीनिक तरीके से रख लीजिए। लेकिन saying all this thing, still I believe we got to bow this head in front of Allah subhanahu wa ta'ala and say
that yes, we have done some mistakes, we have been wrong somewhere, that's why this everything is happening in the world. किसी न किसी की आह निकली है, वो क्यों ना कश्मीरी से निकली हो या किसी और जगह से निकली हो, किसी की आह तो निकली है जिस आह की वजह से ये सब परेशानियां हैं. सो मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस वक्त सब चीज छोड़ दीजिए, जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं. हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया मैम, तो क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं. इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि अगर वो लॉकडाउन की वजह से भूखे मरे तो हम हमारे लिए बहुत शर्म की बात है. जी सर, तो आपका ये कहना है कि हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, आज जब आपका डेथ टोल अगर आप देखोगे उसमें कोई गरीब ही नहीं मर रहा है, अमीर भी मर रहा है. जो अपोलो हॉस्पिटल में जिसको वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, सब चीजें, फिर भी मर रहा है. दैट मीन्स वो पैसे जो आपके हैं दरे के दरे रह जाएंगे. ये टाइम है अल्लाह को राजी करने का, ये टाइम है वो सदका ज़कात देने का, ये टाइम है किसी गरीब के काम आने का. अगर आप 4 रोटी खाते हो, किसी घर में इफ्तियार को 1 रोटी भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपने 4 में से 2 रोटी उसके लिए दे दें और अल्लाह को राजी कर ले, अपने गुनाह से माफी मांग ले. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 2-4 चीजें करनी. एक, अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा. लॉकडाउन में वाकई लॉकडाउन करना पड़ेगा, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना पड़ेगा. अपने खाने पीने पे एहतियात करना पड़ेगा. और साथ में हमने क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो बहुत डाउन, अर्न एवरी डे, हु ईट एवरी डे, उनके लिए अगर मुसीबत है तो वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम आउट. माशाल्लाह. तो सर, आपको लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं इंतजामिया के हवाले से, या हम कहेंगे कि अभी ऐसी एक शॉर्टेज है, सब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, या हाल ही में हमने सुना था कि वैक्सीन नहीं है. इन्होंने लेफ्टिनेंट गार्ड के मशीर जो है बसीर खान साहब, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी शिकायतें सुनने को मिली कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जबकि वैक्सीन जो है वो बाद में पहुंचे. लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं? मैंने आपसे कहा था कि हमने कभी जिंदगी में हेल्थ के बारे में ध्यान ही नहीं दिया. हम अपनी गाड़ी को तो टाइम पे सर्विस करवा देते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वी नेवर टेक आवरसेल्व्स टू हॉस्पिटल, और हम अपना चेकअप कभी नहीं कराते जब तक हम अपना ब्रेक डाउन नहीं होता है. तो हमारी गवर्नमेंट भी वैसी, मैंने आपको बोला हमारा जीडीपी का एक माइन्यूट सा हिस्सा हम हेल्थ पे करता है. हेल्थ सेक्टर जो होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है, दैट इज अ ह्यूज थिंग दैट कैन नॉट बी मेड इन अ डे. एक दिन में आप नहीं बना सकते. हाँ, आप टीवी पे बड़े बड़े बयान दे सकते हो, आप बड़े बड़े फिगर्स दे सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. हमारा अगर यहाँ का देखोगे, रियलिटी देखोगे, तो आज भी हमारा 3000 लोगों को एक डॉक्टर का रेशो, 1:3000 पीपल रेशो आज भी है. जबकि हमारे आईसीयू में 1:1 रेशो होना चाहिए सिस्टर का. वी आर नॉट इक्विप्ड एट ऑल. हम नहीं है कि अगर कोई दावा करता है कि वी आर मेडिकली वेरी वेल इक्विप्ड, नो वी आर नॉट, एंड इट विल नॉट हैपन इन अ डे. हम किस तरफ जा रहे हैं? हम एक सुनामी की तरफ जा रहे हैं. अगर हम वर्ल्ड एनालिसिस की बात करें, और WHO ने नॉर्म्स दिए हैं, जो नॉर्म्स दिए, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय 15th of this month की 15th we'll go to peak. And peak is like we are going through 4 lakh infected people in a day today. 4 lakh people. अब peak आना बाकी है. Imagine to be a 10 lakh 20 lakh people in a day. उसके बाद क्या होगा? So इस वक्त अगर हम बोलेंगे yes, आज़म के वक्त में सहाबा कराम को जब ये दिया जाता था कि तुमको हम एजुकेशन का मिनिस्टर बना देंगे, तुमको हेल्थ का मिनिस्टर बना देंगे, तो सहाबा कराम छुप जाते थे, चोरी रह जाते थे, बोलते थे कि हम अपनी जिम्मेदारियों की वहाँ पे हम उसकी सही तरीके से हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे, अब दूसरी जिम्मेदारी कहाँ उठाएंगे. आज ये हिसाब किताब है, मैं समझता हूँ बिल्कुल है. जो भी लोग इन्वॉल्व है, who are there on the seats to provide these facilities, if they are not able to provide facilities, not in this world, hereafter they have to actually answer for that. Definitely they are answerable for that. हमने कभी जिंदगी की, हमने खुद भी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना हमारे नेताओं ने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी. अब हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त हमें सिर्फ ये करनी चाहिए, SOPs बहुत सीरियसली फॉलो करनी है, बहुत अच्छी तरह से फॉलो करनी है SOPs. और इम्पोर्टेंट ये है कि हम जितना भी रिस्ट्रिक्ट कर सके अपने आप को घर पे, वो रिस्ट्रिक्ट करें, और जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं वो कर लें, और अल्लाह से दुआ करके माफ़ी मांग लें उससे.
یہ یہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کیونکہ یہ ہمارے صرف وادی کشمیر میں ایسا کوہرام نہیں مچا ہے، سب جگہ ہے، کورونا وائرس نے سب کو اپنے لپیٹے میں لیا ہے. تو سر آپ سے آخر میں ایک بات جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا پریکاشنس کچھ لینے ہیں، SOPs کو فالو کرنا ہے، یا آپ کو بلیک پیپر کا یوز کرنا چاہیے، بہت ساری ایسی چیزیں جیسے فشز ہے، ایسے شہد ہے، ایسی کچھ چیزیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو سر آپ بریف میں تھوڑا بولیں گے کہ کیونکہ آپ پیشے سے بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ ہم سے بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ کیا پریکاشنس لینے چاہیے ہمیں اس کورونا وائرس میں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گھر میں باہر جہاں بھی ہے ڈسٹینس مینٹین کریں. نو ٹچ، نو ٹچ ایٹ آل. اگر ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم دور دور سو سکتے ہیں یا دور دور دوسرے کمرے میں سو سکتے ہیں، آئسولیٹ کر سکتے ہیں، وہ اور نو ٹچ. دوسری بات ہے اپنی ہائیجین، جو صاف صفائی، ہائیجین کا خیال رکھنا، ٹوٹلی ہائیجین کا خیال رکھنا. دو چیزوں کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹھنڈی چیزیں، گھی والی چیزیں، تیل والی چیزیں، ایسی چیزیں جو لنگس کو افیکٹ کر سکتی ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. لینا کیا، ہاٹ بیوریج لینی، گرم چیزیں لینی ہے، گرم چائے کافی یہ چیزیں لے سکتا آدمی. اور اپنے پروٹینز اور وٹامنس کے لیے سپلیمنٹری لینے ہیں. جیسے ہمارا انڈا بوائلڈ ایگ رہتا ہے، بوائلڈ ایگ میں اگر آپ یہ ڈالو گے، پیپر ڈالو گے، بلیک پیپر ڈالو گے، اٹس ویری مچ کنجیشن کو دور کر دیتا ہے. ہمیں کس چیز کو لک آفٹر کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لنگس کو لک آفٹر کرنا ہے. لنگس کے لیے جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ مفید ہے. ہم شہد لے سکتے ہیں. ہم لوگ ابھی روزے کے احکام چل رہے ہیں، فروٹس، ٹھنڈے فروٹس کو اوائڈ کر لیجیے. ڈونٹ ٹیک دیز ٹائپ آف فروٹس. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ باہر جانے کو اوائڈ کیجیے جتنا کر سکتے. اور جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک، امپورٹنٹ ماسک لگا دیجیے. اور جیسے SOPs میں یہ آیا ہے کہ گاڑی میں 50% ہی ہونی چاہیے. مطلب اگر 4 سیٹ گاڑی میں ہے 2 ہی لوگ بیٹھیں گاڑی میں، وہ کیوں نہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے گھر پہ جانے آنے کی ہماری بہت عادت ہے، تو ہم وہ اوائڈ کر لیں. اپنے بہن بھائی کے گھر جانا بند کر دے، دوست یاروں کے جانا بند کر دے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآنوں میں، نمازوں میں، یوگا میں، اس میں انوالو کریں. کیونکہ اگر ہم تھوڑا ڈپریس ہو گئے نا، اگر ہم تھوڑا سا زیادہ، پینک نہیں ہونا ہے. اگر ہم پینک ہو گئے تو ہم ایسا ہو جائے گا کہ وقت سے پہلے ہماری وہ ڈیزیز آ جائے گی. دیکھو جب بھی ڈیزیز آتی ہے نا تو وہ ہماری جو امیونٹی ہوتی ہے اس سے لڑائی کرتی ہے. جب امیونٹی ہار جاتی ہے تب جا کے یہ ڈیزیز جیت جاتی ہے. ہمیں اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے. مینٹلی ہم کو اسٹرانگ رہنا ہے، بیہیویئرلی ہم کو اسٹرانگ رہنا ہے. اللہ کی ذات پہ ہم کو ناامیدی نہیں رکھنی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے. اینڈ ویل فائٹ اٹ بیک، اور ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر ابھی جو ہے ایسا جو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ویکسین کرنا ہے 18 to 45 ایج گروپ کے لوگوں کو، تو آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے سب کو رجسٹر خود کو، مطلب اس چیز کے لیے کہ ضروری بھی نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میم، جو ابھی ہم نے انالیسس کی ہے ورلڈ وائڈ یا انڈیا کی جو انالیسس ہوئی ہے، جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے وہ لوگوں کو ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں جو ویکسینیٹڈ تھے. دے آر گیٹنگ انفیکٹڈ. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ وہ انفیکٹڈ نہیں ہو رہے ہیں، وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جو لنگ کنجیشن ہے یا ان کا جو نیمونیٹک لنگس ہوتے ہیں جس میں سولیڈیفائی ہو جاتا ہے لنگ، وہ اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ایک نان ویکسینیٹڈ ہوتا ہے. یعنی ویکسینیٹڈ جو ہے، آپ کو ویکسینیشن آپ کو کورونا سے بچا نہیں رہا لیکن شیلڈ کر رہا. آپ کو شیلڈ کیا کر رہا؟ آپ کو جو مطلب آپ کو اس لیول تک نہیں لے کر جا رہا کہ آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا، یس وی شوڈ ٹیک دا ویکسین، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں کہ ہمیں نہیں ہو جائے گا کورونا. ویکسین آپ کو صرف کیا ہے، مورٹلٹی سے دور رکھ رہا ہے، اس کی ڈیتھس کم ہو رہی ہے ویکسینیٹڈ لوگوں کی. نان ویکسینیٹڈ کی جو کنجیشن ہو رہی ہے، نان ویکسینیٹڈ کی جو نیمونیٹک اٹیک ہو رہا ہے، نان ویکسینیٹڈ جو وینٹیلیٹرز پہ جا رہے ہیں، آکسیجن نیڈ ہو رہی ہے، ان کی زیادہ ہو رہی. سو یس، جب بھی جس کو بھی چانس مل رہا ہے، جیسا بھی چانس مل رہا ہے، لیٹ اس گو فار اٹ اینڈ لیٹ اس ویکسینیٹ ourselves. اوکے سر، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. مطلب ایسے پیشنٹس نظر آ رہے ہیں، پھر سے کووڈ کے جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ پھر آ رہے ہیں، تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ لاک ڈاؤن ختم، مطلب ابھی دیا ہے 3 سے 4 مئی تک، یا پھر ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ لاک ڈاؤن اگر ایکسٹینڈ ہو تو کیا اس میں اضافہ کم ہو سکتا ہے؟
मैंने अभी तो मेरे ख्याल में 6 तक अब ये मैंने लॉकडाउन किया जी, है, जी, जो जी। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 6 तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन मेरे ख्याल इज द की फॉर इट, ओके, इज द ओनली की फॉर की इट, फॉर क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा माहौल ऐसा है कि हम जहाँ भी जाएंगे हम कंजस्शन में रहते हैं, क्योंकि हमें या तो आदत या तो नहीं, आदत भी है मैम, और उसके बगैर हम बैंक पे जाएंगे तो एक बैंक में कम से कम 200 लोग होते हैं, करेंगे क्या, और ज़रूरी जाना भी है, जाना भी ज़रूरत है। वैसे आपके ऑफिस की हालत वैसी है, हमारे हॉस्पिटल्स की वो हालत वैसी है, तो करेगा क्या इंसान, मजबूरी भी है, ये आदत भी है, मजबूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कोई एक पॉइंट है जो इस चेन को तोड़ सकता है, तो वो लॉकडाउन ही है, और वी हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और मैं एलजी साहब से ये यहाँ गुजारिश करूँगा कि लॉकडाउन सिर्फ हमारे इंटरनल पॉपुलेशन पे मत करिए, एक्सटर्नल पॉपुलेशन जो हमारी 18-20 फ्लाइट्स आ रही हैं, जो हमारे लेबर्स आ रहे हैं बाय रोड, उस पर भी लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए इमीडिएटली। दैट विल डेफिनेटली प्रूव गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला। ओके सर। तो सर लॉकडाउन अगर हो जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अगर हम देखिए अफेक्टेड होते हैं जो गरीब तबके के ज़्यादा होते हैं, दोनों पे होता है बेशक, लेकिन ज़्यादातर हमने क्या देखा कि जो गरीब लोग हैं, जो जैसे कि आपने कहा कि जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो सर उनके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए अभी तो कुछ राशन का अनाउंसमेंट हुआ है, मगर वो शायद काफ़ी नहीं है। यस, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड। हमारी मस्जिदें जो हैं, हमारे जो दारुल उलूम है, हमारे मस्जिदें हैं, वो सामने आनी चाहिए। यस, हर एक धर्म का जो मतलब मंदिर हो, गिरजा हो, जो भी है, दे शुड कम फॉरवर्ड, सोसाइटी शुड कम, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझ के उनको खिलाना है। मगर लॉकडाउन को खोलना मेरे ख्याल में फैटल होगा। It will not be, it's not advisable at all. Yes, as a society, as a government, they should look after those people who are not able to earn their meals. उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, लेकिन उस वो पॉइंट के लिए लॉकडाउन खोलना नॉट एडवाइजेबल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर नवाब साहब जिनके साथ आज हमने गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहें जेके रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन साइमा शफी के साथ। अल्लाह हाफिज।